तो दोस्तों ये हम यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आ गए हैं। यूनिवर्सिटी का पोर्टल आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही मिल जाएगा। अगर मिल रहा है तो मेरे, अगर नहीं मिल रहा तो आप मुझे बताएं। मैं एरी हाउ एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा तो आपको ये पोर्टल ढूंढ के दे दूंगा। आप मेरे फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आप सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना है। ठीक है, रजिस्टर करेंगे आप और यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लगानी है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये जस्ट कोड लिखा हुआ है, ये वाला ये लगाना है। तो जैसे आपने पासवर्ड यस नहीं हो रहा है थिंक, तो पासवर्ड दोबारा हम लगाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ईमेल आ जाएगी। फिर आप चेक करें तो आपके पास ईमेल आ जाएगी और वहाँ से फिर ये आपका अकाउंट जो होगा एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए, ईमेल आ गई है और यहाँ पे पासवर्ड भी लिखा हुआ है और यूज़र नेम भी आपका लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे एक्टिव को लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो ये तरीका होता है कि आपको यहाँ से ही पता चलता है कि यूनिवर्सिटी कौन कौन सी स्कॉलरशिप अनाउंस करती है। तो या तो अगर है, अदर है तो आप अदर में जाएंगे। अगर आप सी एस सी पे अप्लाई करें, सी एस सी टिक करके नेक्स्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है अच्छा तो ये यूनिवर्सिटी अभी बैचलर की एडमिशन ऑफर नहीं करती, तो ये करती है मास्टर की और डॉक्टर की। फॉर एग्जाम्पल हम मास्टर में करके देखते हैं और यहाँ से अभी आप अपने डिपार्टमेंट चेक करेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे आप फाइट करेंगे तो नीचे जो भी आपके रिलेटेड डिपॉजिट्स होंगे तो वो आ जाएगी आपके पास। तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपनी लगानी है फ़ोटो और फैमिली नेम चाइनीज़ नेम नहीं है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। वैसे जो भी ऑप्शन होते हैं जिन पे स्टार लगा होता है वो मैंडेटरी होते हैं, उनको इग्नोर नहीं करना आपने, उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं होता। तो यहाँ पे आपने अपनी डिटेल लगानी है, पर्सनल फ़ोटो यहाँ पे लगाना है और जिस तरह से पासपोर्ट में आपका नेम लिखा हो वो वैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी और कंट्री, रीजन कहाँ पे आपकी बर्थ हुई है, रीजन आपका क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट है, टीचर है या कुछ भी, अगर एम्प्लॉई है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे कि आप अपनी इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना हेल्थ स्टेटस लिखेंगे। या आप अपनी हॉबीज़ लिखेंगे और पहले आप कभी चाइना गए हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं गए तो आप नो करेंगे। आप कोई इमिग्रेंट भी नहीं है।
यहाँ पे अपना पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह लिखेंगे। ठीक है, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, और ठीक है। यहाँ पे भी आपको बताएगा कि आप कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दें कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वीज़ा वगैरह लगता है तो आप कहाँ पे लगवा सकते हैं, बाद में चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी तो आपको कहीं भी करते हैं। तो वो देखिए, जैसे भी आप क्लिक कर रहे होते हैं मुझे कह रहा है प्लीज़ अपलोड योर फोटो, और आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो मैंने पूरी नहीं की होंगी, वो तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस देगा। तो देखिए मैंने वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे सबमिट करके, और जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो मेरा दूसरा स्टेप आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह है तो आप यहाँ पे एड करके, और वो किस प्रोफेसर का है तो आप उसको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है कि चाइनीज प्रोफिशिएंसी आपकी है या नहीं है, तो आप उस हिसाब से भरेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। ठीक है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, कोई आपने टेस्ट वगैरह दिया है तो आप वो इसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप इसको कर देंगे। कोई दूसरी आपकी प्रोफिशिएंसी है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे आप उसका नंबर लिखेंगे, किसने आपको रिकमेंड किया है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, और आपका सोर्स क्या है, तो आप वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट कर दें, और यहाँ पे आप चाहे तो अपनी यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर होगा वहाँ आप उसकी इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं, या कोई आपका चाइना में कोई दोस्त है कोई यहाँ पे पढ़ रहा है तो आप उसकी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं करूँगा तो यहाँ पे आगे नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये जो भी है मैंने रिक्वायरमेंट फिल नहीं की। अब प्लास्टिक क्लियर हो गया, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि कोई आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपनी डिटेल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लगानी है, और सेकंड पे आपने लगानी है यहाँ पे इंटर की, और यहाँ पे मैट्रिक की आप इन्फॉर्मेशन लगाएंगे, और यहाँ पे आप सेव कर देंगे। अगर आप मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन नहीं लगा रहे तो आप इसको डिलीट कर देंगे। पर यूएस की रिक्वायरमेंट है कि आपको पास 3 जो आपकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट एजुकेशन प्रोफाइल से वो आपको यहाँ पे एड करनी, तो आप यहाँ पे एड करके, और उसके बाद यहाँ पे आके सेव एंड नेक्स्ट करें तो अगले स्टेप पे आप चले जाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जब आप चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे मजीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे होगी सबसे पहले फैमिली की। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये आप अपने फादर की दे रहे हैं, आप इसको ऐड करें तो और इसमें मेंबर आप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन एक दे तो वो भी काफ़ी है ऐड करके। और आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट देना है तो आप उसी को ही जो है ना सेट कर देंगे, तो यही आपका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट भी आपका बन जाएगा। वो जो सेकंड है वो आपको कि मदर की दें, सिस्टर की दें, ब्रदर का भी वो भी देना पड़ेगा। ये आप नो कर देंगे। फाइनेंशियल सपोर्टर में जो आपका फाइनेंशियल सपोर्टर होगा, यानी कि जो आपका गार्डियन होगा, आप उसकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो गारंटर इन चाइना में आप उस बंदे की इंफॉर्मेशन डालेंगे जो कि चाइना में होगा। तो देखेंगे यहाँ पे नहीं आ रही तो आप इसको सिर्फ इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी आपकी वो देंगे, और यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स वगैरह देंगे, ये एड्रेस और करंट और पोस्टल एड्रेस सेम हो तो आप सेम भी कर सकते हैं।
पर आपके कुछ अकाउंट्स वगैरह हो, मूवी चैट हो, फेसबुक हो या स्काइप हो, तो वो भी आप एड कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप अपना लिंक्डइन का या वी चैट का या स्काइप का, इन तीनों में से कोई एक दें। और अगर आपकी एडमिशन हो रही है इनकेस, तो आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे प्रोवाइड करने चाहिए, तो वो यहाँ पे आप करेंगे कि आपकी एड्रेस पे। तो आप यहाँ को फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये जो डॉक्यूमेंटेशन का आपका होता है, तो ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट अपलोड करना है, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जेपीजी होना चाहिए। जेपीजी जेपीजी या जेपेज होना चाहिए, क्योंकि कोई और फॉर्मेट अगर होगा तो शायद ये अपलोड नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपकी डिग्री जाएगी, ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर, एचएस की अगर आपका है चाइनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी तो वो, वरना आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे एड करना है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, आप पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हैं। तो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते, और काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड क्यों नहीं हुए। इस वजह से नहीं होते क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में आपकी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 एपी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 एपी से ज़्यादा होगी फाइल की साइज, तो वो भी यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। यहाँ पे फिजिकल एक्सप्लेनेशन की रिपोर्ट, एनओसी, एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपके पास है तो, नहीं है तो आप इसको स्किप कर देंगे। आपके कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे और फिर आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको जो आखिरी स्टेप आएगा वो आएगा प्रीव्यू एंड सबमिट। तो वो आप प्रीव्यू को आप आखिरी दफ़ा प्रीव्यू करके देखेंगे कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, और उसके बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद आप अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस होगा सबमिटेड। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेटस सबमिटेड होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ फाइट की, सबमिट नहीं की, इस वजह से मेरा स्टेटस सबमिट नहीं आ रहा। तो ये होता है हमारा प्रोसेस। आप हर यूनिवर्सिटी में और हर यूनिवर्सिटी में आप इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यही होता है, अगर उसमें थोड़ी बहुत कोई डिफरेंशियल होती है तो फील फ्री टू आस्क एट माई फेसबुक पेज। थैंक यू।